भगवान ने कैसे शरीर त्यागना है, यानी कि मरने की कला सिखाई है, आर्ट ऑफ डाइंग। और वहां पे 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव कृत कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय जिस प्रकार के विचार हमारे मन में होंगे उसी प्रकार का अगला शरीर निर्धारित होगा। जिस तरह से विचार मन में होंगे, और मृत्यु के समय कौन से विचार होंगे मन में, जिसका पूरे जीवन में अभ्यास किया होगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे को कोई चोट लगती है तो उसके मुंह से क्या निकलता है, किसको पुकारता है वो? माँ। क्यों? माँ से बहुत उसका लगाव है। इसी ढंग से मृत्यु के समय बहुत तकलीफ होती है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य इतनी पीड़ा में होता है, उसको 40,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे तो वैसी पीड़ा होती है। तो ऐसी पीड़ा के समय में वो किसको याद करेगा? जिससे उसका सबसे ज्यादा लगाव है, अटैचमेंट। लेकिन हमने अगर पूरा जीवन प्रैक्टिस की है कृष्ण से लगाव बढ़ाने की, कृष्ण से आसक्ति बढ़ाने की, तो क्या होगा? अंतिम समय में हम भगवान का चिंतन, जब भगवान का चिंतन कर पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम में जाएंगे और फिर दोबारा इस संसार में वापस। ये जो विशेष प्रिविलेज है कि भगवान के धाम जाना, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना, ये केवल भक्तों के पास ही है। इसलिए कहा जाता है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहता है। लोग तो रोते हुए आते हैं, रोते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, हो सकता है रोते हुए आए हों, लेकिन जाते हुए कैसे हैं? हंसते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक हमारे पास ये मनुष्य जीवन है, इसमें हम अभ्यास करें कि भगवान का हम चिंतन करें। कैसे चिंतन कर सकते हैं? भगवान के नाम की महिमा का चिंतन कर सकते हैं। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसमें हम, हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी। भगवान का एक नाम है हरि। हरि जो हमारे सभी दुखों को हर ले, और जो हरि को भी हर ले वो है हरा, यानी कि राधा रानी। जब राधा रानी को हम संबोधन करते हैं तो हरे करके पुकारते हैं। तो हम पुकार रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपना प्रेम दीजिए। इससे हमारा राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो भगवान की नाम की महिमा का हम चिंतन कर सकते हैं। सभी वैदिक शास्त्रों में बताया गया है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान के नाम और भगवान में स्वयं में कोई अंतर नहीं है। इस संसार में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है नयनसुख, लेकिन बेचारा हो अंधा। कोई भिखारी हो, उसका नाम हो लक्ष्मीपति। तो नाम अलग है, उसके गुण अलग हैं, लेकिन भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अगर हम कृष्ण 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 कह रहे हैं तो हम कृष्ण का संग कर रहे हैं। अगर मैं पानी 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 कहूंगा तो मेरी पानी की प्यास बुझेगी नहीं। आप यहाँ बैठ के बोल सकते हैं आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, लेकिन आपको आइसक्रीम का स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण 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 कहने से हम कृष्ण का संग प्राप्त करते हैं। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जब भगवान राम लंका में गए और उन्होंने रावण का वध किया, तो उनके साथ वापिस में विभीषण भी आए, और विभीषण के साथ एक असुर भी थे। तो अब असुर को वापस जाना था लंका, तो बोले भगवान तो पुष्पक विमान में बिठा के ले आए, अब वापस कैसे जाऊंगा, समुद्र पान कैसे करेंगे? तो विभीषण ने बोला चिंता मत करो। उन्होंने एक पेड़ का पत्ता में कुछ बांध के बोला, ये हाथ में रखना, समुद्र में प्रवेश कर जाना, चिंता मत करो। ठीक है। असुर गए, हाथ में उठता था, डरते 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 समुद्र में प्रवेश किया। कमाल हो गया, समुद्र का पानी घुटनों तक आ गया, और चलना शुरू कर दिया। बहुत कमाल है। चलता गया समुद्र के माथे तक पहुंच गया। उसने बोला देखो तो इसमें क्या है? तो उसने खोला तो अंदर क्या लिखा हुआ था? उस पत्ते के ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ था, राम। उसने बोला अरे
इससे क्या है, इससे क्या होगा? तो असुर था, जोर से ठहाका लगा के हंसा, अरे ये क्या, हा 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 करके पत्ता छोड़ दिया। जैसे पत्ता छोड़ा क्या हुआ, भगवान के नाम को छोड़ा, तुरंत समुद्र बढ़ गया, तो बेचारा समुद्र में ही। भगवान के नाम में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर। हम चिंतन कर सकते हैं कैसे भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं रची, कैसे भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान कहते हैं तुम मेरा चिंतन करो, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं अगर जी यहाँ तो लिखा है 24 घंटे भगवान का चिंतन करें तो कमाएगा कौन, परिवार का कौन पालन पोषण करेगा, या हरे कृष्ण करने से परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना काम धंधा बंद कर दें, घर छोड़ दें, जंगल में चले जाएं। नहीं, जो हम कर रहे हैं उसको करते रहें। जो आपका बिजनेस है, जो आपकी सर्विस है, उसको हम करते रहें। लेकिन करना क्या है, कृष्ण को साथ में जोड़ना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन् युध्यश्च। भगवान कहते हैं हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। जो कुछ भी हम कर रहे हैं साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करते हैं तो भगवान गारंटी दे रहे हैं, योगक्षेम वहां। आपने इस स्लोगन कहीं पढ़ा, याद आ रहा है कुछ आपको, योगक्षेम वहां में हम कौन सा, LIC क्या देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। क्या लाइफ इंश्योरेंस है, जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा, पूरा जीवन आप प्रीमियम भरते रहिए, आप कुछ लाभ नहीं उठा पाएंगे। जब वे शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो परिवार वाले बाद में कुछ लाभ उठाएंगे। लेकिन भगवान की इंश्योरेंस ऐसी नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम मेरा चिंतन करोगे, ऐसा इंश्योरेंस दूंगा कि सीधा मेरे धाम में आके मेरे साथ खेलोगे, कूदोगे, नाचोगे। तो कोई इंश्योरेंस ऐसा दे सकता है? दोबारा इस दुखाले संसार में नहीं आओगे, आनंद में ही हमेशा रहोगे। ये है असली इंश्योरेंस। तो बता रहे हैं वहां भी यहाँ मैं स्वयं आता हूँ, मैं स्वयं भक्त के लिए बोझा उठाता हूँ। वहां भी का अर्थ है मैं स्वयं करता हूँ। ये नहीं कि भगवान अरेंजमेंट करवा देते हैं। वैसे तो इस संसार में जितने भी लोग हैं उसका पालन पोषण भगवान ही करते हैं। अफ्रीका में बड़े बड़े हाथी हैं, टनों टन खा जाते हैं, क्या वो किसी फैक्ट्री में जाते हैं? उनको कोई पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई नौकरी ढूंढेंगे, कोई पैसा कमाएंगे, तब अपनी पत्नी और बच्चों को पालेंगे, ऐसा करना पड़ता है। फ्रीली घूमते हैं जंगल में, जितना चाहे खा लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। छोटी चींटी है, उसको भी मालूम चल जाता कि मिठाई कहाँ रखी, अपने आप वहां पहुंच जाती है, क्योंकि परमात्मा उसको बता देते हैं। तो वैसे तो हर जीव का पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान का विशेष भक्त है, जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान कहते हैं कि उसके लिए स्पेशल मैं आता हूं उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दक्षिण भारत में एक भक्त थे जिनका नाम था अर्जुन आचार्य। जब उस श्लोक पे वो टीका लिख रहे थे और उन्होंने पढ़ा योगक्षेम वहां भी हम, मैं स्वयं आता हूं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं, तो बोले नहीं, कृष्ण को स्वयं आने की आवश्यकता है, कृष्ण के पास तो बहुत शक्तियां हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर लाइन लगा दी, काट दिया इसको, वहां भी अहम नहीं होता। भगवान किसी ना किसी ढंग से आवश्यकता पूरी कर देंगे, अहम नहीं, खुद नहीं करते होंगे। उस पर लाइन लगा और अपनी पत्नी को बोला मैं अभी स्नान करके आ रहा हूँ। तो वो स्नान करने चले गए नदी में। तभी उनकी पत्नी अकेली थी घर में, तो दो बहुत सुंदर बालक आए, बड़े कोमल से बालक, और उन्होंने क्या उठाया हुआ था, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बांस होता है, बांस के दोनों तरफ क्या होते हैं, क्या बोलेंगे उसको, कांवड़, जैसे कांवड़ को आप देखते हैं, तो बहुत सा उसमें खाद्य पदार्थ रखे हुए, छोटे छोटे से मासूम से बच्चे। तो माता जी ने उन छोटे बच्चों को देखा तो बड़ी आकर्षित हो गई। अरे इतने कोमल सुंदर से बच्चे कहाँ से आए और इतना बड़ा भार उठाया हुआ है। बोले क्या हो गया? बोले प्रणाम माता जी, अर्जुन आचार्य जी ने ये सामान भिजवाया है। हम तो मना कर रहे थे, इतना भारी सामान है,
बोला नहीं, उसको उठा के जाओ। अच्छा, मेरे पति इतने क्रूर हैं, छोटे से मासूम से बालकों के ऊपर इतना बड़ा बोझा दे दिया। बोले हाँ क्या करे, हम तो मना भी कर रहे थे, जब मैंने मना किया तो उन्होंने चाबुक से मुझे मारा। बोले अच्छा दिखाओ, देखा पीठ में चाबुक के निशान। उनकी पत्नी हैरान हो गई, मेरे पति इतने क्रूर कैसे हो गए? बैठो बैठो, मैं तुम्हें बैठो, मेरे पति इतने क्रूर नहीं है, पता नहीं क्यों आज आपने तुम्हारे साथ किया, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, खाना खा के जाना। नहीं नहीं नहीं, हमें बड़ा डर लग रहा है, आपके पति तो बहुत मारते, हम जा रहे हैं। वो चले गए। उसके बाद अर्जुनाचार्य जी वापस आए, उनकी पत्नी बोली है मुझे नहीं मालूम था आप इतने दुष्ट हैं, आप इतने क्रूर हैं, क्या हो गया? बोले कुछ तो शर्म की होती, छोटे से मासूम से बालकों को आपने मारा। नहीं मारा। बोले मुझे, मैंने क्या आपसे डिमांड की थी, क्यों इतना सामान भिजवाया? मैंने सामान भिजवाया? क्या बातें कर रही हो? बोले हाँ देखो सारा सामान तुमने भिजवाया है, और कोमल से बच्चों पर आपने मारा चाबुक से। क्या कह रहे? तो अर्जुनाचार्य जी बहुत उन्नत भक्त थे, उनको लगा कुछ गड़बड़ है, और तब उनको याद आया उन्हें भगवत गीता के श्लोक के ऊपर, वहामी के ऊपर लकीर मार दी थी। बोले वो जो लकीर है भगवान को कैसे लगी? चाबुक के समान लगी, और भगवान करके दिखा रहे हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेके। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों पर कितनी दया करते हैं। खुद सामान उठाकर आए उस अर्जुनाचार्य जी के, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए मैं स्वयं भगवान के अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसी ढंग से देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन संस्था के संस्थापक हैं, 70 साल की आयु में वो भारत छोड़कर अमेरिका जा रहे हैं, वृद्ध अवस्था में। यहाँ पे कई लोग होंगे, पता नहीं कोई 70 साल का व्यक्ति होगा, 70 साल की आयु में व्यक्ति मोहताज हो जाता है दूसरों के ऊपर, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु जी के आदेश को पूरा करने के लिए एक जलदूत पानी के जहाज पर चढ़ गए, और रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक्स हुए। और प्रभुपाद जी जब गए अकेले, और उनकी जेब में केवल थे 40 रुपए, ना कोई उनके पास मनी पावर थी, ना कोई मैन पावर थी। और किस लिए जा रहे हैं? वहां जाकर एक आंदोलन शुरू करना है, एक नया मिशन चालू करना है। 70 वर्ष की आयु तुमने तो लोग रिटायर हो जाते हैं। प्रभुपाद वहां पर पहुंचे, कोई रहने का स्थान नहीं, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी को ये भी नहीं मालूम था दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है, पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? पूरी उनकी सुरक्षा की। जब उनको 2 हार्ट अटैक हुए बोट जहाज में, तो उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण मैं आपके मिशन के लिए जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे जीवन दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। उसी रात को श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि जहाज कौन चला रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और उनको पूरा आश्वासन दे रहे हैं तुम चिंता मत करो, मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूँ। और अगले दिन जब सुबह उठे तो देखा कि समुद्र पूर्ण रूप से शांत है। तो उस जहाज के कैप्टन थे कैप्टन पांड्या, और उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। तो उनकी पत्नी ने बोला स्वामी जी मैं आपसे निवेदन करती हूँ, हर जहाज की यात्रा में आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगे तो समुद्र शांत रहता है। इस ढंग से प्रभुपाद जी वहां पर पहुंचे। यहाँ पे है कोई ऐसा बिजनेसमैन जिसने 40 रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया हो, और आज इस्कॉन संस्था के 700 केंद्र हैं पूरे विश्व में, और इस संस्था किससे शुरू हुई थी? केवल 40 रुपए। कैसे सब कुछ प्रोवाइड किया? किसने किया? भगवान श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की इच्छा हुई, अमेरिका में एक जगह है डेट्रॉइट, कि यहाँ पे एक केंद्र खोला जाए। प्रभुपाद के शिष्य ने बोला प्रभुपाद डेट्रॉइट को बोला जाता है क्राइम कैपिटल ऑफ यूएस, बहुत क्राइम होता है यहाँ पे। प्रभुपाद बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो क्या करना है, हमें तो कीर्तन करना है। अगर कोई चोर आएगा अभी उसको बोलेंगे पहले भगवान का नाम ले लो, उसके बाद कोई चाहिए तो उठा लेना, क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा, भगवान का नाम तो ले लेगा। चिंता मत करो, खोलो। आप डेट्रॉइट में जगह ढूंढनी थी, तो मालूम चला जी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो खाली पड़ी है। प्रभुपाद जी वो देखने गए। प्रभुपाद जी के साथ उनके शिष्य थे अम्बरीश दास। अम्बरीश दास कौन है?
अमरीश दास हैं हेनरी फोर्ड के पर पौत्र, उनका नाम है एल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड मोटर्स के मालिक, बहुत बड़े रईस व्यक्ति, और वो अब प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए थे और कुछ वक्त और थे। और साथ में एक लेडी थी जो कि बीच में प्रॉपर्टी डीलर थी, वो डील करवाएगी बीच में। तो प्रभुपाद डेट्रॉइट में देखने गए, बहुत बड़ा मैंशन था, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और उसमें कई कमरे थे, बड़े बड़े हॉल्स थे, हर एक हॉल में क्रिस्टल के शैंडलियर्स लगे हुए थे, स्विमिंग पूल था, बगीचे थे, इटालियन मार्बल था, ग्रीस की टाइल्स लगी हुई थी और नक्काशी हो रखी थी, बहुत ही जैसे कहते शानदार आलीशान बिल्डिंग। सब हम लोग बोल रहे थे प्रभुपाद ये तो माया है, माया। प्रभुपाद बोला ये माया भी कृष्ण की शक्ति है, इसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। पूरा भ्रमण करने के बाद सब बैठ के स्विमिंग पूल के साइड में, वहाँ का मालिक, वो प्रॉपर्टी डीलर, प्रभुपाद ने शुरुआत कहाँ से की? प्रभुपाद ने कहा हमें बिल्डिंग पसंद है, लेकिन एक बात कहें आपसे, हम तो भिखारी हैं। हमारे पास से कुछ है नहीं, क्यों नहीं भगवान श्री कृष्ण के मिशन के लिए या बिल्डिंग डोनेट कर दें। वो बेचारा जो मालिक था, ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको मालूम है मैंने अपना सारा धन इस बिल्डिंग को बनाने में लगा दिया है, इतना लॉस हो गया मुझे, ये संभव नहीं है, हम नहीं देंगे बिल्कुल। और जो बेचारी वो प्रॉपर्टी डीलर थी, बोले किसको आप ले आए? स्वामी जी को। मेरी कमीशन कहाँ जाएगी, तो मुफ्त में मांग रहे। तो बोले नहीं हम नहीं देंगे। भगवान बोला कितना चाहिए? बोला मुझे चाहिए $3.5 लाख। तो हमने थोड़ी देर सोचा, भगवान बोला मैं आपको दूंगा 3 लाख कैश में। वो जो डीलर थी बोले ऐसे कैसे डील कर सकते हो आप, हमारे को बीच में डालो। तो बोले सोचे जो आप बोले 3 लाख कैश में दूंगा। आ गया, अभी भीख मांग रहे थे, बोले 3 लाख कैश में दूंगा। और बाकी जो प्रभुपाद के साथ में थे वो भी हैरान थे, प्रभुपाद कैसे बोल रहे 3 लाख? बोले ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। प्रभुपाद चल पड़े, फिर प्रभुपाद ने अमरीश की तरफ देखा, हो जाएगा? तो अमरीश दास जी का यस प्रभुपाद कोशिश करते हैं। तो अमरीश दास जी थे और एक माता थी लेखावती माता जी, इन दोनों के पिताजी की आपस में बहुत लड़ाई रहती थी। माता जी के जो पिताजी थे लेबर यूनियन के लीडर थे, और अमरीश दास जी के पिताजी फोर्ड मोटर्स के मालिक थे। लेकिन कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद दोनों मित्र हो गए। खानदानों में लड़ाई है लेकिन अब दोनों मित्र हो गए। तो उस माता जी ने बोला मेरे पास है $1.25 लाख, बोले बाकी मैं डाल दूंगा, और सारा काम हो गया। प्रभुपाद ने बोला देखो ये है कृष्ण की कृपा, मैं खाली जेब गया था, जेब में एक पैसा नहीं था, मुझे कृष्ण पे विश्वास है। ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला $3 लाख दूंगा कैश, ओ भक्ति ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। भगवान पूरे परिवार की गारंटी लेते हैं, मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। हमें केवल विश्वास होना चाहिए भगवान की कृपा के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भगवान की कृपा पे विश्वास करेंगे तो काम चोर हो जाएंगे, हम कहीं ऑफिस में नहीं जाएंगे, बिजनेस में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, हम तो बस भगवान की कृपा, भगवान ऐसा नहीं, गॉड हेल्प्स दोस्त हु हेल्प्स देमसेल्व्स। काम करेंगे लेकिन किस पे निर्भर रहेंगे? भगवान की कृपा पे। मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, इसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता को किससे रिप्लेस कर दें? चिंतन से। चिंतन करने का सबसे आसान तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने के पास सारे केंद्र बढ़ते गए और केंद्रों में मोटर गाड़ियां भी होती थी। तो आसपास के लोग देखकर बड़े परेशान, ये तो करते क्या है, ऐसा कहां से आ गया इनके पास? सारा दिन नाचते कूदते रहते हैं, गाड़ियां खाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। एक बार प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में थे शायद, और मॉर्निंग वॉक पे चले गए, साथ में उनके शिष्य थे। तो एक नदी के किनारे पे थे, तो नदी के किनारे पे एक बोटमैन था, नाविक था। उसने देखा ये हरे कृष्णा के भक्त आ रहे हैं, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने गालियां देनी शुरू कर दी। निकम्मे कहेंगे, निठल्ले कहेंगे, पैरासाइट हो आप, दूसरों का खाते हो, कुछ करते नहीं हो, गालियां पे गालियां दी जा रही है। उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन थी।
हम सारा दिन मेहनत करते हैं, मुश्किल से 2 टाइम का रोटी खाते हैं, ये मुफ्त में पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, आराम से घूमते हैं, ऐश करते हैं। खूब गाड़ियां निकाल रहा था और प्रभुपाद खड़े रहे आराम से मुस्कुरा रहे। जब खत्म हो गया तो प्रभुपाद बोला, Why don't you come and join us? आपको इतनी तकलीफ है वहां पे, तो क्यों वहां पे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? कि वो नहीं आए। तो ये बहुत आसान है जीवन। अनावश्यक हमने अपने जीवन को जटिल बना रखा, अनावश्यक अज्ञानता के कारण। जीवन बहुत सरल और मधुर हो सकता है। क्या करें? अपने परम पिता जो हमारे असली प्रेमी हैं उनसे हम संबंध जोड़ें। इस संसार में हम सब लोग सुख की तलाश में हैं और ये नहीं मालूम वो सुख कैसे मिलेगा, वो आनंद कैसे मिलेगा, इसके लिए सब इधर उधर भटक रहे हैं। हम हर जगह से तरह के लोगों से संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो संबंध जुड़ता नहीं। फिर कुंठित होकर हम कहते हैं चलो शायद नई नई सुविधाएं इकट्ठी कर लें, नई गाड़ी ले लें, नया मोबाइल फोन ले लें, नया बिल्डिंग खड़ा कर दें, तब भी सुख नहीं मिलता। सुख सुविधाओं से नहीं आता, सुख आता है संबंध से। और संबंध का अर्थ है जो काल से प्रभावित ना हो, परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, सम्यक रूपे न बंधन संबंध, किसी चीज से प्रभावित ना हो। संसार में दो मनुष्यों के बीच में जो संबंध होता है, अगर समय बदल जाए तो संबंध बदल जाता है, शक्ल बदल जाए तो संबंध बदल जाता है। अगर हमारी आवश्यकताएं कोई पूरी नहीं कर सकता तो संबंध खत्म। कि कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण हमें छोड़ते नहीं है, कृष्ण हमारे असली प्रेम है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जीवात्मा और कृष्ण के बीच के संबंध को एक ही संज्ञा दी जा सकती है, एक ही नाम दिया जा सकता है, वो है प्रेम। प्रेम कृष्ण से ही हो सकता है। और अगर हम कृष्ण से प्रेम करना सीखते हैं तो इस संसार के प्रत्येक जीव से हम प्रेम कर सकते हैं। जिस प्रकार से इस हॉल में कई तरह के लाइट्स और पंखे चल रहे हैं, इसके अलग अलग स्विच हैं, लेकिन सब स्विच के पीछे बाहर क्या है? मास्टर स्विच है। अगर वो मास्टर स्विच ऑन है तभी इस हॉल में प्रकाश है। उस मास्टर स्विच को ऑफ कर दे और इस अलग अलग स्विच को ऑन कर दे तो क्या प्रकाश होगा? यही इस पूरे संसार की स्थिति है। अधिकांशतः लोगों के जीवन का मास्टर स्विच यानी कि कृष्ण ऑफ है और अपने जीवन के अलग अलग जुगाड़ करके आनंद पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मास्टर स्विच ही ऑफ है तो जीवन में आनंद कैसे आएगा? तो मास्टर स्विच को ऑन कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम